अपना जीवन वर्तमान में जीना चाहिए, ना तो हमें पास्ट में जीना चाहिए और ना फ्यूचर में, और हमेशा प्रतिक्षण का अपना आनंद लेना चाहिए। इसके संबंध में एक छोटी सी कहानी है, वो आपको सुनाऊंगा। तीन फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे एक मरुस्थल से गुजरते थे। मरुस्थल लंबा था और उनकी आशा से ज़्यादा लंबा निकला। उनका भोजन खत्म हो गया, उनका पानी भी खत्म हो गया और अभी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई है। शायद वे भटक गए थे। एक शाम जब वे रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी। तीन लोगों को उतना पानी पर्याप्त नहीं हो सकता था। तीनों लोगों को उतनी रोटी भी पर्याप्त नहीं हो सकती थी। तो उन तीनों ने सोचा, बजाय इसके कि हम तीनों इसे खाएं, तीनों समाप्त हो जाएं, ये उचित नहीं होगा। इसे एक खा ले, शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए, 2 दिन की उसे ताकत मिल जाए। लेकिन कौन खाए इसे? उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाए इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका। तो उन तीनों ने ये सोचा कि हम सो जाएं। एक ने सुझाव दिया कि हम तीनों सो जाएं और रात को जो सपने में हमें दिखाई देगा, सुबह हम अपने सपने बताएं, और जिसने श्रेष्ठतम सपना देखा होगा वह रोटी और पानी का अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे। उनमें से एक ने पहले अपना सपना बताया। मैंने बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़े हैं और वह यह कह रहे हैं कि तुम आज तक जीवन अत्यंत पवित्रता के साथ जिए हो। तुम्हारा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा, मैंने भी सपना देखा और मैंने देखा अंतरिक्ष से कोई आवाज़ पूछती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है और आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट होने को हैं। तुझसे जगत का लोक का बहुत कल्याण होगा, इसलिए तू ही हकदार है रोटी और पानी का। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा, मुझे ना तो कोई आवाज़ सुनाई पड़ी, ना कोई परमात्मा दिखाई पड़ी, ना कोई मुझसे बोला। मुझे तो बस मेरे भीतर ये खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी और पानी ग्रहण कर ले। तो मैं इनको खा भी चुका हूँ। ये तीन फकीर हैं। इनमें से एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझता है, दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को जी लिया है जो जी चुका है। आनंद के अनुभव को वे लोग उपलब्ध नहीं होते जो पीछे लौटकर देखते रहते हैं। वे लोग भी नहीं जो आगे की सोचते रहते हैं। केवल वे ही लोग जो प्रतिक्षण जीते हैं। प्रतिक्षण जीवन में जो भी उपलब्ध है, प्रतिक्षण उसे पी लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसे माती स्वीकार कर लेते हैं जैसे इसके आगे कोई क्षण नहीं, जैसे इसके आगे कोई जीवन नहीं, जैसे ये अंतिम निपटारे का क्षण है। जो पीछे लौट लौट कर देखते रहते हैं, उनके वर्तमान का लक्षण हाथ से छूट जाता है। जो आगे आगे सपने देखते रहते हैं, उनका भी वर्तमान का लक्षण हाथ से छूट जाता है। स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है।